स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल पार्श्विक बल से रास्ता साफ करना। बहुत बढ़िया। बुजुर्ग आरव ने उस उत्साह से भैरव की ओर चिल्लाते हुए कहा। भैरव जी को राक्षस प्राणियों के खिलाफ एक रोमांचक लड़ाई में भाग लेने के बाद से कुछ समय हो गया था। मूल रूप से तब से जब उन्हें क्लॉक टावर मैजिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। उनके आसपास मौजूद अंतहीन राक्षसी जीव और उनके पक्ष में निडर साथियों ने उन्हें उन लड़ाइयों की याद दिला दी जो उन्होंने एक बार राष्ट्र के तट पर समुद्री जीवों के खिलाफ लड़ी थी। प्राचीन राजधानी के लिए वह छायादार छवि एक ग्लैमरस महिला निकली। उसकी कमर नीले रेशम कपड़े से बंधी हुई थी। उसके लहराते बाल और रेशम दोनों ही हत्या करने के उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। वह उन दिनों काफी प्रतिभाशाली सुंदरी रही होगी। वह महिला हंटर यूनियन की बुजुर्ग आरवी थी। उसका दर्जा एक सीनियर हंटर से भी ऊंचा था। भले ही वह उन अधिकारियों की सूचना में थी जिन्हें शुरू में फांसी दी जाने वाली थी। इसने उसे प्राचीन शहर की खातिर रास्ता साफ करने का संकल्प से नहीं रोका। वह विंड स्पिल का वास्तविक चरम था। समीर का फर्स्ट एलिमेंट भी विंड था। यह उसका पहली बार था जब उसने सुपर विंड स्पिल की ताकत का अनुभव किया। घातक फॉर्मेशन में हजारों विंड ब्लेड्स शामिल थे और स्लॉटरिंग विंड स्लैश ने जमीन को लगभग आधा कर दिया था। समीर ने हमेशा सोचा था कि विंड अपने दुश्मनों को परेशान करने के लिए अपनी चपलता का उपयोग करने के बारे में अधिक था, लेकिन हमले को देखने के बाद वह विंड एलिमेंट की एक नई समझ रखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक असली विंड मैजिशियन कई 100 मीटर के भीतर कुछ भी जीवित नहीं छोड़ेगा। हवा के झोंके अपनी सीमा के भीतर हर एक दुश्मन को आसानी से काट डालेंगे। समीर उस ताकत से पूरी तरह प्रभावित था। उसकी आंखें सुपर लेवल हासिल करने की उम्मीद से भर गई। दोनों तरफ सुरक्षा, पूरी गति से आगे बढ़े। भैरव की आवाज सबके कानों में पड़ी। रॉयल मैजिशियनों के दोनों ओर अलग अलग जादुई चमक के साथ मैजिशियनों के दल दिखाई दिए। शायद वे एक ही मैजिक से सैकड़ों या हजारों मरे हुए लोगों को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे, लेकिन जब उनके स्टार ऑर्बिट्स और स्टार पैटर्न एक साथ मिल गए तो उनके द्वारा किए गए स्पिलों का तूफान अभी भी एक सुपर मैजिक की ताकत से मेल खा सकता था, क्योंकि उन्होंने लाइनों को नष्ट कर दिया था। दोनों ओर से मरे हुए लोग आ रहे थे। आगे का स्थान हड्डियों से ढका हुआ था। रॉयल मैजिशियन आगे बढ़ते रहे। बुजुर्ग आरवी ने आगे का एक लंबा रास्ता तय कर लिया था, जिससे रॉयल मैजिशियनों को आसानी से आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई थी। वाटर कंटेन्स भी कोई स्थिर बचाव नहीं थे। जैसे ही मैजिशियन आगे बढ़े, उन्होंने फॉर्मेशन का अनुसरण किया। आदर्श, समीर, फेंगू और रितिका जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, नीले अवरोध उनके चारों ओर झरने की तरह बह रहे थे और मरे हुए लोगों को धक्का दे रहे थे, जो रक्षा के माध्यम से तोड़ने में कामयाब रहे। ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड आ रहा है। मैजिशियनों की सेना के ऊपर आकाश में किसी कमांडर की आवाज गूंज उठी। आदर्श और अन्य लोग पहले ही 1 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। भीतरी दीवारों और उनके बीच की जमीन लाशों से ढकी हुई थी और शानदार दृश्य बिल्कुल मनमोहक था। जाहिर है, रास्ता साफ करना पर्याप्त नहीं था। उन्होंने अभी अभी कंकालों का वध पूरा किया था, लेकिन लाशों का एक बड़ा समूह पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहा था। शुरू में वे उस छोटे द्वार की ओर आकर्षित हुए जहां स्वयंसेवक थे। या तो सभी स्वयंसेवक मर चुके थे या उच्च बुद्धि वाले मरे हुए कमांडरों को एहसास हुआ था कि उनका समूह वास्तव में मुख्य बल था और उन्होंने लाशों को उनके पीछे भेज दिया था। मरे हुओं की सेना अधिकतर लाशों से बनी थी, इसलिए आने वाली सेना काले सागर की तरह दिखती थी। जब भी वे हमला करते तो अपने लक्ष्यों को घेर लेते और उसे एक द्वीप की तरह अलग कर देते।
शहर की ओर वापस जाने वाला रास्ता पहले ही बंद कर दिया गया था। माउंटेन ज़ॉम्बी यहाँ लाश भेज रहा है, वे आ रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कमांडर एक ब्लैसिक मैजिशियन था। वह ब्लैसिक आवाज़ का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करता था कि हर कोई उसे सुन सके। दूरी पर नजर डालने पर भले ही लाशों का काला ज्वार अभी भी कुछ 100 मीटर दूर था, ऐसा महसूस हुआ जैसे वे उन पर हावी होने वाले थे। लाइट मैजिशियनों ने वो मुश्किल अपने आसपास मौत की उपस्थिति को साफ किया था, लेकिन लाशों के साथ एक नई लहर पहले से ही उनकी दिशा में फैल रही थी। जहर, यह एक जहरीला तूफान है। ज़ॉम्बीज़ की सेना के आने से पहले ही एक जहरीला तूफान इंसानों की ओर बढ़ रहा था। जहरीली धुंध तूफान में बदल गई, जिसने तेजी से मैजिशियनों के समूह को निगल लिया। भीतरी शहर लाशों की हलचल से हिल रहा था। सुनहरी बाधा के पीछे लोगों ने मैजिशियनों की सेना को जहरीले तूफान से भस्म होते देखा। हर जगह काला काला, यहाँ तक कि मैजिशियनों के आसपास की जादुई चमक भी गायब हो गई थी। उनकी छोटी छोटी आकृतियों की तो बात ही छोड़ दे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल जहरीले जानवर ने मैजिशियनों की पूरी सेना को अपने पेट में निगल लिया हो। लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस हुई, क्योंकि वह स्थान एकदम सन्नाटे में डूब गया था। क्या उन्हें ऐसे ही मिटा दिया गया था? मैं लाशों के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता। तो बात अब भी यहीं तक पहुंचती है। बैटर छोड़ने से हम केवल मारे जाएंगे। मैजिशियन शहर की रक्षा के लिए पीछे छूट गए और आशा के साथ इंतजार कर रहे नागरिक अचानक चुप हो गए। फूट फूट कर रोने की प्रबल इच्छा के बावजूद वे कोई शोर नहीं कर सके। छोटा गेट शवों और ताजे खून से ढका हुआ था और उत्तर की लड़ाई जहरीले तूफान के अंदर गायब हो गई थी। सारा नगर सन्न रह गया। वहां रोशनी है, देखो वहां रोशनी है। दीवारों पर खड़ा एक योद्धा अचानक चिल्लाया, वास्तव में रोशनी है। तूफान कमजोर हो रहा है। ओह, यह लुप्त हो रहा है। जहरीला तूफान लुप्त हो रहा है। एक और बैटल मैजिशियन चिल्लाया। जल्द ही दीवारों पर अधिक लोगों ने तूफान से फूटती हुई पवित्र सुनहरी रोशनी देखी। यह एक विशाल जहरीले जानवर के शरीर को भेदने वाली 10,000 सुनहरी किरणों की तरह था। जहरीला तूफान धीरे धीरे छट गया, रोशनी से अलग हो गया। मैजिशियनों पर सुनहरी किरणें चमक उठी। घने स्टार ऑर्बिट, स्टार पैटर्न और स्टार कॉन्स्टलेशन ने युद्ध के मैदान पर सबसे शानदार जादुई फॉर्मेशन का निर्माण किया था। इसकी चमक ने पूरे स्थान को एक भयानक ऑरा से रोशन कर दिया था। वे ठीक है। लाइट मैजिशियन जहरीले तूफान को साफ करने में कामयाब रहे। वे जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। पहली आवाज दीवारों से फूटी। इससे पहले कि भीतरी शहर और हर सड़क और शरणार्थी आश्रय में फैल गई। अधिकांश लोग दीवारों पर नहीं थे और इस प्रकार वे मनुष्य और मरे हुए के बीच लड़ाई की स्थिति को देखने में असमर्थ थे। हालांकि जब उन्होंने दीवारों पर लोगों की दहाड़े सुनी तो उन्हें लगा कि उनके दिल उनके गले में अटक रहे हैं। चिल्ला चिल्लाकर पूरे शहर में सूचना फैलाने की पारंपरिक पद्धति ने उनके दिलों की धड़कनें तेज कर दी। उन्हें मार डालो, उन सबको मार डालो। मानव जाति के रक्षकों के लिए मरे हुए सागर का कोई मुकाबला नहीं था। भले ही मरे हुए लोगों की संख्या 10 थी, यहाँ तक कि मैजिशियनों की संख्या से भी 100 गुना अधिक। यहाँ मैजिशियनों के शहर पर आक्रमण के बाद उनके दिलों के अंदर भड़की आग को कभी नहीं बुझाएगा। जय मैजिशियन, जय मैजिशियन, जय हो मैजिशियनों की, लोग नारे लगाने लगे। मैजिशियन लोगों की आशा बन गए थे। जब मरे हुए लोग उनका नरसंहार कर रहे थे और उनके घरों को रौंद रहे थे, केवल जादूगर ही इन राक्षसों को मारने में सक्षम थे। जब भीतरी शहर में फंसे लोगों ने जमीन पर भारी संख्या में लाशों और मैजिशियनों की सेना को दूर तक जाते देखा तो उन्होंने आपदा से अपमान के प्रति अपना गुस्सा पूरी तरह से व्यक्त किया। कोई भी कुचले जाने या मरे हुओं के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जब वे नुकसान में थे, यहाँ तक कि अपना आधा शहर खोने के बाद भी जादूगर निश्चित रूप से उनसे बदला लेंगे।
लोग जिद्दी जादूगरों और उनके द्वारा साफ किए गए रास्ते से बहुत प्रभावित हुए और गुस्से में फूट पड़े। अगर रास्ता उन्हें सुबह तक नहीं ले जा सका तो किसे परवाह थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल कांपना, पहाड़ी ज़ॉम्बी। ऊपर से काउंसिलमैन झूमेंग की आवाज आई, ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा है, उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा। आदर्श ने ऊपर देखा और झूमेंग और उसके तेजस्वी उग्र पंखों की शक्तिशाली जोड़ी को ऊपर उड़ते देखा। इसके अलावा उसने वही लाइटनिंग का कवच भी पहना हुआ था जो उसने हांगजो में लड़ाई के दौरान पहना था। धातु की सतह पर टिमटिमाती पर्पल लाइटनिंग ने उसे लाइटनिंग और आग के आकाश शूरवीर में बदल दिया। जैसे ही रॉयल मैजिशियन पैदल आगे बढ़ रहे थे, एक उड़ता हुआ प्रेत लगभग हर सेकंड आसमान से जमीन पर गिरता था और यह वास्तव में झूमेंग कर रहा था। उन्होंने इस बार अपना इक्विपमेंट एक्टिवेट नहीं किया, अन्यथा लाइटनिंग का भाला लाइटनिंग की आग में उड़ने वाले शूरवीर के रूप में उनकी छवि को और निखार देगा। चिंता मत करो, मैं समझ गया। ग्रीन टी, चलो चले, एक परिचित आवाज ने कहा, जो सीनियर हंटर डू जियाओ निकला। एक बड़ी गर्जना हुई। कांपती जमीन पर मौजूद लोग तेजी से किनारे की ओर चले गए। आदर्श एक तरफ मुड़ा और देखा कि एक विशाल नीला जानवर उसके पास से गुजर रहा था। इसकी त्वचा पर बाल आश्चर्यजनक थे। इसकी मांसपेशियां पत्थरों की तरह विशाल थी। इसका पूरा शरीर विस्फोटकता की जबरदस्त भावना प्रदर्शित कर रहा था। फिर से ऊपर देखने पर आदर्श ने एक आदमी को जानवर के सिर पर खड़ा देखा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी काली आंखें ठंड से टिमटिमा रही थी। लाशों की भारी संख्या उस व्यक्ति के दृढ़ संकल्प को नष्ट करने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं थी। जानवर छोटी लाशों को कुचलते हुए आगे बढ़ा और अपने विशाल सींगों से एक कॉर्प्स जनरल से टकराया। लाश जनरल, जो एक बैल की तरह मजबूत था, उसे सींगों से छेद दिया गया था, इससे पहले कि वह हवा में खून के छींटों के साथ दूर उड़ गया। डू जियाओ और उसके जानवर ग्रीन आई के पीछे बुलाए गए जानवरों का एक झुंड कहीं से प्रकट हुआ। लगभग 4 मीटर लंबे वे ब्लड रून सैवेज वॉल्फ्स, एक व्हाइट आर्मर बैटल बीटल, एक रॉक सील डेविल और एक स्कॉर्पियन टैल्ड स्कैल्ड बीस्ट थे। जहां तक 5 मीटर या यहां तक कि 10 मीटर से अधिक लंबे लोगों की बात है, वे बरगद, दानव जानवर, तानाशाह, स्नो स्पिरिट, रैम्पेट ब्लड ब्लड थे। डू जियाओ की ग्रीन आई जमीन पर समन किए गए बिस्टों का कमांडर था। जानवर आगे बढ़े और एक ही काटने या पंजे के वार से अधिकांश लाशों को तुरंत मार सकते थे। इसकी तुलना में ग्रीन आई बहुत अधिक उग्र था। एक ही स्टंप से उत्पन्न प्रभाव 100 से अधिक लाशों को कीमा में बदल लेता। इसके पंजे का एक ही झटका ज़ॉम्बी को जमीन की ताजी दरारों में गिरा देगा। लाशें जहरीली थी और उन्हें मरने का कोई डर नहीं था। घिरे होने के बाद जादूगरों को अपने मैजिक का उपयोग करने में कठिनाई होंगी। यहाँ तक कि जब वे लाशों को नष्ट करने के लिए लगातार अपने स्पेल चला रहे थे, तब भी जो लोग जाल से भागने में कामयाब रहे, वे अभी भी अपने शरीर के बचे हुए हिस्सों को जादूगरों की ओर खींच रहे थे। ज़ॉम्बी दीवारों को तोड़ने के लिए समन बीस्ट सही समाधान थे। जब करीबी मुकाबले की बात आई तो अनाड़ी लाशें का भयंकर समन बीस्ट से कोई मुकाबला नहीं था। मोटी ज़ॉम्बी दीवारों को जल्द ही समन बीस्टों द्वारा फाड़ दिया गया। इस बीच हवा में रैम्पेट ब्लड बर्ड की मारक क्षमता डू जियाओ की ग्रीन आई के बराबर थी। आदर्श यह नहीं देख सका कि पक्षी की सवारी कौन कर रहा था, क्योंकि वह सेना के ठीक ऊपर उड़ रहा था, लेकिन उसके द्वारा किया गया प्रत्येक हमला 100 से अधिक लाशों को भी मार देता था। रैम्पेट ब्लड बर्ड उस प्रकार का नहीं था जो दूरी से हमला करता था। यह एक क्रूर हंटर था। अपनी उड़ान के दौरान यह अचानक लाल रंग की चमक देगा और लाशों के ठीक ऊपर उड़ जाएगा। प्रकाश की झिलमिलाहट के बाद और खून के रंग के टुकड़े बेतरतीब ढंग से पूरे स्थान पर दिखाई देंगे। प्रत्येक 10 मीटर से अधिक लंबा,
लाशों के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज सुनाई दे रही थी और एक बार जब यह खत्म हो गई तो अंग, सिर और शरीर अचानक पूरे क्षेत्र में बिखर गए। हमारे पीछे का रास्ता कट गया है, ब्लेसिंग एलिमेंट के कमांडर ने कहा। कुछ जादूगर तुरंत पीछे मुड़े और देखा कि युद्ध के मैदान में लाशें सफेद हड्डियों से ढकी हुई थी। भीतरी शहर से 1.5 किलोमीटर दूर थे, लेकिन अब आधा किलोमीटर लाशों से ढका हुआ था। लाशों की संख्या से निपटना वास्तव में कठिन था। तो फिर हम आगे हमला करेंगे। आगे बढ़े, हम सीनियर हंटर डूजियाओ का अनुसरण करेंगे। कढ़ाइयों को तोड़ने और नावों को डुबाने के संकल्प ने सेना को एक वास्तविक युद्ध कुल्हाड़ी में बदल दिया, जो क्रूर बल के साथ लाशों की दीवारों को तोड़ रही थी। जादूगरों द्वारा एक दूसरे को कसकर पकड़े रहने से लाशों की दीवारों में खाली जगह भर गई थी। समनिंग बीस्ट सबसे आगे थे, उनके पीछे रॉयल मैजिशियन थे। युद्धकर्मी किनारे पर थे, जबकि अन्य पीछे की ओर रक्षा कर रहे थे। अंत में डूजियाओ की ग्रीन आई सुपर मैजिशियनों के साथ फिर से संगठित होने वाली पहली थी, जिन्हें मोहरा के रूप में नियुक्त किया गया था। 4 सुपर मैजिशियन साहसी और शक्तिशाली थे। वे अपने पीछे की सेना के लिए ऊंट, खटारों और कांटों का रास्ता साफ करने में कामयाब रहे थे। अनन्या कहाँ है? डूजियाओ ने सुपर मैजिशियनों को देखा, लेकिन उनमें से केवल 3 थे। वह कुछ लाश अधिकारियों को लुभाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन संभावना है कि वह मरे हुए से घिर गई हुई होती। उसे उस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर है, कमांडर याओ टिंग ने कहा। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? हमारा समय खत्म हो रहा है, आगे, भैरव ने कहा। लेकिन डूजियाओ थोड़ा झिझक रहा था। उनकी सेना के दृष्टिकोण से भी एक सुपर मैजिशियन को छोड़ना बहुत अतार्किक है। यह आ रहा है, भैरव ने सख्ती से कहा। डूजियाओ एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने अपना सिर उठाया और तुरंत मरे हुए लोगों की सेना के बीच में एक काला पहाड़ देखा। ज़ॉम्बीज उसके टखनों के बीच से गुजर रहे थे। चौंकाने वाला दृश्य देखने के बाद डूजियाओ सोच में पड़ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि भैरव जी ने कहा कि उनके पास समय समाप्त हो रहा था। माउंटेन ज़ॉम्बी उनकी ओर बढ़ रहा था। मरे हुए लोगों के बीच असली प्रभुत्व, यहाँ तक कि सुपर मैजिशियन भी प्राणी पर एक नजर डालने के बाद कांप जाएंगे। तो यह काले सांप के युग का ही प्राणी है। आदर्श ने ऊपर देखा, फिर भी वह केवल माउंटेन ज़ॉम्बी के पैरों को देख सका, जैसे आकाश में खंबे दिख रहे थे। यह जीव एक ही स्टंप से पूरी सड़क को आसानी से नष्ट कर सकता है। यह किसी गगनचुंबी इमारत को भी जमीन पर गिरा सकता है। जब जीव उन्हें पकड़ लेता है तो उनकी सेना का फॉर्मेशन आसानी से नष्ट हो जाता, जिससे जादूगरों के बीच बहुत सारे लोग हताहत हो जाते। उन्हें कुछ 100 मीटर आगे बढ़ने के लिए फॉर्मेशन की दक्षता का उपयोग करना होगा, जबकि वे अभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वे डार्क एबिस से केवल 2 किलोमीटर दूर थे। एक जोरदार ठाके के साथ जमीन पर एक गहरा पदचिन्ह छोड़ा गया। जो लाशें समय पर नहीं भागी, उन्हें जमीन पर पटक दिया गया। माउंटेन ज़ॉम्बी की चाल धीमी लग रही थी, लेकिन वह वास्तव में जादूगरों को पकड़ रहा था। एक और स्टंप हुआ। इसका प्रभाव वहां तक फैल गया जहां जादूगर थे, क्योंकि जमीन फटने लगी। हे भगवान, क्या वास्तव में इंसानों को इसका सामना करने का मौका मिलता है? माउंटेन ज़ॉम्बी आ रहा है। हम उसकी नजर में कॉकरोच से भी छोटे हैं। उन्हें अभी तक ऐसे सुपर प्राणियों का सामना नहीं करना पड़ा था जो आसानी से उनके दृढ़ संकल्प को भी कुचल सकते थे। जब जादूगरों ने माउंटेन ज़ॉम्बी को देखा तो उनका दिमाग खराब होने लगा। इससे उन पर जो दबाव पड़ रहा था उसने उनके विश्वास और आशा को शून्यों में बदल दिया था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।